हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विजन कॉमर्स। मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह वीडियो क्लास 12 के लिए होगा। क्लास 12 के लिए हम लोगों ने एक नया सीरीज स्टार्ट किया था जो प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्रॉब्लम नंबर 11 to 15 देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन है वो चैप्टर 1 का है, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल द विजन कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आइए आज हम लोग 5 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है 11 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या हमें करना है, कैसे करना है। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन नंबर 11 आ गया है। इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है, क्या करना है। From the following figures of receipts and payment account and additional information, you are required to calculate the income from subscription for the year ending 31 December 2018 and show them in the income and expenditure account and बैलेंस शीट। यहाँ हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिए हुआ है एंड इससे रिलेटेड सम इंफॉर्मेशन दिए हुआ है। इसके बाद हमें ये कैलकुलेट करना है कि सब्सक्रिप्शन से क्या इनकम हो रहा है एंड उस इनकम को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे शो करेंगे एंड बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, हमें ये दिखाना है। तो आइए हम लोग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट देखते हैं कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या दिए हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है एंड हम लोग कैसे इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, पिछले बार हमने ये बताया है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट सिर्फ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट को दिखाता है, वो चाहे इस ईयर से रिलेटेड हो या नहीं हो। जैसा कि अभी हमें बनाना है 2018 का, तो ये 2018 में वो किसी भी ईयर से रिलेटेड पेमेंट होगा या रिसिप्ट्स होगा, वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाया जाता है। इसमें ये मतलब ही नहीं होता है कि वो करेंट ईयर से रिलेटेड है या नहीं है। लेकिन जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि उसमें सिर्फ और सिर्फ करेंट ईयर से रिलेटेड अमाउंट ही डाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या क्या दिए हुआ है। तो यहाँ देखिए, टू सब्सक्रिप्शन 2017 5000 है, 2018 30,000 एंड 2019 6,000 है। ये आपका सब्सक्रिप्शन दिए हुआ है। 3 ईयर का यहाँ रिसीव हो रहा है 2018 में। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ देख लीजिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ये आपका है 2017 का लास्ट में, मतलब 2017 का लास्ट में ये रिसीव हो रहा है। एंड नेक्स्ट है आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये 2018 के लास्ट का है 5000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ये 2018 के लास्ट का है। तो एक चीज़ यहाँ समझ लेते हैं, ये जो आउटस्टैंडिंग है वो 2017 से रिलेटेड है एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ये जो है 2018 के लास्ट में है, ये 5000, ये करेंट ईयर से रिलेटेड है। एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ये 6000 जो है ये अगले ईयर से रिलेटेड है, चूँकि करेंट ईयर के लास्ट में ये एडवांस रिसीव हो रहा है। तो ये क्लियर हो गया कि हमारा ये जो 5000 है जो इस ईयर के लास्ट में आउटस्टैंडिंग हो रहा है वो इस ईयर से रिलेटेड है। तो ये हम लोग समझ चुके हैं। अब हम इनकम कैलकुलेट करेंगे। तो इनकम कैलकुलेट करने के लिए यहाँ इसको हम लोग जो इन्फॉर्मेशन है उतना लेते हैं, इतना से काम चल जाएगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। अब देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर 2018, ये हम कैलकुलेशन करेंगे या इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन भी लिख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2018 ये 30,000 यहाँ जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में दिया गया है वो हम रिसीव कर रहे हैं। एंड आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर 5000, ये जो लास्ट में जो है 5000 ये है करेंट ईयर से रिलेटेड।
तो ये हम कैलकुलेट कर लिए इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, चूँकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ करेंट ईयर से रिलेटेड आइटम्स ही लेते हैं। तो अब ये हमारा 35,000 आता है। अब हमें ये दिखाना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसे कैसे शो करेंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट आपको पता होगा, डीआर साइड होगा, सीआर साइड होगा, इधर एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम एंड ये अमाउंट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन इसमें दिखाएंगे जो हमको सब्सक्रिप्शन से क्या हुआ है, इनकम हुआ है। तो सब्सक्रिप्शन से कितना इनकम हुआ है, 35,000। तो बाय सब्सक्रिप्शन करके हम इनकम साइड में दिखाएंगे 35,000। ये हमारा हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब हमें दिखाना है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो इससे बैलेंस शीट कैसे बनेगा ये हम लोग देखते हैं। तो ये बैलेंस शीट आपके स्क्रीन पे एडजस्टेड है, इसे आप समझ सकते हैं। अब ये चीज़ देखिए आप क्या कहा जा रहा है, जैसे अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पता है, लायबिलिटीज़ होगा, अमाउंट होगा, एसेट्स होगा, अमाउंट होगा। बैलेंस शीट एज ऑन यहाँ हम डाल देंगे। अब यहाँ देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अब ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो हो रहा है यहाँ, ये आप देख सकते हैं 31 दिसंबर 2018। अब ये करेंट ईयर के लास्ट में एडवांस आ रहा है, तो ये अगले ईयर से रिलेटेड हो जाएगा। तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज़ होगा। तो हम यहाँ इसे डाल देंगे 6,000। अब हम आते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन किस किस ईयर से रिलेटेड है वो देख लेते हैं। तो आप ये देख लीजिए 2017 में आउटस्टैंडिंग जो है यहाँ 6,000 है, लेकिन इन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में आप ये देख सकते हैं कि 2017 में रिसीव भी हो रहा है कुछ। तो 2017 में क्या रिसीव हो रहा है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। यहाँ 5,000 रिसीव हो रहा है और आउटस्टैंडिंग जो था वो कितना था, 17 का 6,000 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2017 में हमें 6,000 आना था लेकिन 5,000 आया, तो 1,000 हमारा क्या हो गया, ड्यू रह गया। तो ये 1,000 हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं। अब 2018 में यहाँ आप देख लीजिए आउटस्टैंडिंग कितना है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2018 का ये 5,000 है। तो ये 5,000 रखें और ये 1,000 एंड 5,000 को लेकर इधर 6,000 कर दिया गया। तो इस तरह से ये बैलेंस शीट हम शो कर चुके हैं। तो आप ये 11 नंबर क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इसे आप समझ लें। इसे हम लोग देखते हैं। ऑन द बेसिस of the following information calculate the amount of stationery which will be shown in income and expenditure account for the year ended 31 March 2019। यहाँ स्टेशनरी से हमें क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है। क्या आ रहा है नहीं आ रहा है उसे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुआ है, आप इसे देख लीजिए। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ये 1 अप्रैल 2018 है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2019 है। परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, ये दो चीज़ दिए हुआ है। मतलब यहाँ है आपका ओपनिंग स्टॉक है एंड क्लोजिंग स्टॉक है, एंड उस ईयर से रिलेटेड जो परचेज हुआ है वो अमाउंट आपको दिया गया है। तो अब इसको हम लोग देख लीजिए। कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर 2018-19, ये हमारा ये ईयर है। अब यहाँ देखते हैं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1/4/2018, या ये स्टार्टिंग का है, ओपनिंग स्टॉक है। तो ये ओपनिंग स्टॉक कितना है, 5,000 है। तो इसे हम यहाँ क्या करेंगे, डाल देंगे। अब जो हम इस ईयर में परचेज किए हैं उसे हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, ये हो गया 2,40,000, ये हमारा अमाउंट है। अब जो लास्ट में बच जाता है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, यहाँ देखिए ये लास्ट ईयर से इस ईयर के लास्ट से रिलेटेड है। तो ये 40,000 हमारा रेस्ट स्टॉक स्टेशनरी का बचता है।
तो यहाँ देख लीजिए, इसे हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन, ये हमारा इस ईयर के लास्ट में बचता है 40,000। तो इसे क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया गया। तो ये स्टेशनरी कंज्यूम टू बी शो इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन द डीआर साइड, ये 2 लाख रुपए हो गए। मतलब हमने स्टार्टिंग किया था 50,000 से, इसमें परचेज किया 1,90,000, तो ये 2,40,000 हो गया। और लास्ट में हमको इस ईयर के लास्ट में 40,000 बच रहा है। तो 2 लाख का हम लोग स्टेशनरी क्या कर चुके हैं, कंज्यूम्ड कर चुके हैं। अब ये कहाँ जाएगा, आप ये देख लिए, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डीआर साइड में जाएगा। यहाँ स्पष्ट इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ गया है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 13, जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इसे हम लोग देखते हैं, इसमें क्या क्या करना है। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड टू बी शो ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हम लोगों को यहाँ मेडिसिन कंज्यूम्ड क्या हुआ है उसका कैलकुलेशन करना है। यहाँ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ये आपका स्टार्टिंग का स्टॉक है, ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग है। उसके बाद क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, ये क्रेडिटर्स है, ये स्टार्टिंग का है और ये एंडिंग का है। तो इससे आपको क्या करना है कि आपको कैलकुलेट करना है कि कितना मेडिसिन कंज्यूम्ड हुआ है। और कुछ इन्फॉर्मेशन यह है, मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ये यहाँ दिए हुआ है 60,80,700। तो इससे हम क्या करेंगे कि क्या मेडिसिन कंज्यूम्ड हुआ है इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं सॉल्यूशन यहाँ बना हुआ है, पार्टिकुलर है, अमाउंट है। मेडिसिन परचेज जो अमाउंट है 60,80,700, ये यहाँ दे दिए। अब इसमें क्या करेंगे, जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन है 1,75,750, इसे हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये होता है 62,56,450, ये अमाउंट यहाँ आता है। अब क्या करेंगे, अब जो स्टॉक हमारा लास्ट का बचा था, लास्ट का जो स्टॉक है वो हम इसमें से लेस करेंगे। तो यहाँ देखिए, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ये लास्ट का 1,44,650 जो है वो, उसे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, आप यहाँ अमाउंट देख सकते हैं, अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम टू बी शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 61,11,800। तो ये इस तरह से हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो परचेज किए उसमें ओपनिंग स्टॉक जोड़ेंगे और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे। तो जो हमारा अमाउंट आएगा वो बताएगा कि हम कितना मेडिसिन कंज्यूम्ड किए हैं, और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। तो इस तरह से हमने ये 30 क्वेश्चन को देखे हैं। अब हम लोग देखेंगे 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसे आप लोग देख लीजिए, ये स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है उसे समझते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी डेबिटेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ ए हॉस्पिटल ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुआ है, इससे हमको मेडिसिन जो यूज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर वो कैलकुलेट करना है। तो हम लोग देखते हैं, ये हमारा ओपनिंग हो जाएगा और ये हमारा क्लोजिंग हो जाएगा। अब देखते हैं इन्फॉर्मेशन जो दिए हुआ है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ये 90,000 आपका ओपनिंग हो गया और ये 1,24,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया। क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन 2,40,000, ये आपका ओपनिंग हो गया और ये 2,04,000 क्लोजिंग हो गया। अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर वाज 6,79,000, ये इस ईयर में पेड किया जा रहा है। तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि इस ईयर में मेडिसिन कितना का यूज हुआ है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। कैलकुलेशन फॉर मेडिसिन यूज ड्यूरिंग ईयर 2018 एंड 19, ये जो करेंट ईयर है उसमें कितना यूज किए हैं वो हम यहाँ कैलकुलेट करने वाले हैं। तो ये देख लीजिए, यहाँ पार्टिकुलर है, यहाँ अमाउंट है, ये हम लोग कर लेंगे। सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ये ओपनिंग स्टॉक हमारा जो है 90,000 वो डाल देंगे, ओपनिंग स्टॉक 90,000।
अब हम इस ईयर में जो मेडिसिन परचेज कर रहे हैं ये है 6,79,000, ये हम यहाँ डाल देंगे। क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, ये मेडिसिन क्रेडिटर्स जो है इस ईयर में जो लास्ट का है 2,04,000, उसे हम यहाँ ऐड कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 9,73,000 अमाउंट। अब इसमें लेस करेंगे जो स्टॉक ऑफ मेडिसिन हमारा है लास्ट का, ये 1,24,000, ये जो आप देख रहे हैं 1,24,000, ये है हमारा लास्ट का क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो इसे हम 1,24,000 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एंड क्रेडिटर्स जो है स्टार्टिंग का है वो 2,40,000 है, तो ये भी माइनस होगा। तो 1,24,000 2,40,000 हम ऐड करके यहाँ लाते हैं, तो ये होता है 3,64,000। अब ये 9,73,000 से 3,64,000 को माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6,09,000। तो ये हमारा कैलकुलेशन है यूज्ड मेडिसिन का, मतलब हम इस ईयर में 6,09,000 का मेडिसिन यूज करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे मेडिसिन यूज ड्यूरिंग ईयर, जो हमारा ईयर है 2018-19, टू बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को इतने अमाउंट से हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 14 समझ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो 15 है, 15 नंबर क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, इसे हम लोग समझ लेते हैं इसमें क्या क्या कहा जा रहा है। तो इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो आइए हम लोग प्रॉब्लम 15 देखते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ कैपिटल स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर ended 31 March 2018 ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहाँ सम इंफॉर्मेशन दिए हुआ है, इससे हमको कैलकुलेट करना है स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर। जो स्पोर्ट्स मटेरियल यूज हो रहा है इस ईयर से रिलेटेड, उसका कैलकुलेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए हम लोग यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दिए हुआ है उसे देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेना है कि ये जो दिए हुआ है ये हमारा ओपनिंग होगा और ये हमारा क्लोजिंग होगा। अब देखते हैं स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये हमारा ओपनिंग है 7,500 एंड क्लोजिंग है 6,400। क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, ये हमारा स्टार्टिंग का है 2,000 एंड एंडिंग का है 2,600। अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर वाज, ये है 19,000। ये हम पेड कर रहे हैं, या यूँ कहें कि हम लोग इतना का मटेरियल स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज कर रहे हैं। तो आइए अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि इस ईयर से रिलेटेड हमने इस स्पोर्ट्स मटेरियल पे कितना खर्च किया है। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये हमारा हेडिंग हो गया। अब हम ये पर्टिकुलर सेक्शन रखेंगे, ये अमाउंट सेक्शन रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो परचेज किए हैं उसे लिखेंगे। अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर, ये है 19,000। अब इसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ये जो स्पोर्ट्स मटेरियल है इसे हम लोग ओपनिंग का, अब जो ये देख रहे हैं ओपनिंग 7,500, उसे हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 6,400 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इसे और इसे ऐड करेंगे, इसे माइनस करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 20,100। ये अमाउंट हमारे सामने आ गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऐड क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। ये स्पोर्ट्स मटेरियल का जो क्रेडिटर्स है, इसका मतलब ये है कि ये इस ईयर से रिलेटेड क्रेडिटर्स है जो इसी ईयर में हम क्या किए हैं, उससे परचेज किए हैं। तो ये 2,600 हम लोग ऐड करेंगे, तो ये 22,700 अमाउंट आता है। अब ये जो क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल स्टार्टिंग का होगा, इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, पिछले वर्ष से रिलेटेड है। तो उसका हम यहाँ क्या करेंगे, उसे हम यहाँ माइनस कर देंगे। तो लेस क्रेडिटर्स,
यहाँ आप देख रहे हैं ये स्टार्टिंग का क्रेडिटर्स है, मतलब ये पिछले वर्ष का है। तो ये 2000 हम लोग माइनस करेंगे। जब 2000 माइनस करते हैं तो ये 20,700 हमारा अमाउंट आता है। इसे हम लोग देख लेते हैं, इसे थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब यहाँ देखिए ये 2000 हम लोग माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 20,700 अमाउंट। ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को कितने से हम डेबिट करने वाले हैं वो एग्जैक्ट एक्चुअल अमाउंट हमें पता होता है। तो दोस्तों हम लोगों ने ये अभी तक क्वेश्चन नंबर 15 तक देख चुके हैं चैप्टर 1 का। तो ये वीडियो आपको कैसा लगता है, समझ में आता है या नहीं आता है दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट से हमें पता चलेगा कि हम जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं वो सफल और सार्थक हो रहा है या नहीं हो रहा है। और हमारे इस वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव या जो भी मन में आए आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे सोशल मीडियाज़ का लिंक डाला हुआ है, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।